हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन के बारे में, जो कि कक्षा 10 का भाग 2 है। हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो विरासत का संरक्षण अध्याय 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब तक 3 अध्याय के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे विरासत के संरक्षण के बारे में, और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभियान से रहेगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम विभिन्न टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे। अब तक हमने साहित्य के बारे में, राजस्थानी साहित्य के बारे में, आज हम राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम दुर्गों से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मंदिर, छतरियाँ, बावड़ियाँ और प्रमुख जो जिले रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने दुर्ग जो प्रकार होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया, जिस प्रकार शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दुर्गों की जो श्रेणियां हैं वो 4 प्रकार की बताई गई है। आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला दुर्ग रखा गया अंचलगढ़। अंचलगढ़ जो है ये 900 ईस्वी का है। इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया और कई बार ये अंचलगढ़ दुर्ग के बारे में पूछा गया है, जो कि सिरोही जिले में अवस्थित है। अलवर दुर्ग के बारे में बात करें तो अलवर दुर्ग के बारे में निम्नलिखित में से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो बाला दुर्ग के नाम से जाना जाता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 300 मीटर ऊंचा और 5 किलोमीटर के आकार से घिरा हुआ यह दुर्ग निकुंभ क्षत्रिय द्वारा निर्मित है। तो निकुंभ क्षत्रियों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है, तो वो बाला किला या फिर अलवर दुर्ग है। इसी के साथ हसन खां मेवाती ने इसकी मरम्मत करवाई थी। 1775 ईस्वी में कछुआ राजा प्रताप सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रताप सिंह द्वारा इस पर कब अधिकार किया गया और ये किसके द्वारा निर्मित है, तो निकुंभ क्षत्रियों द्वारा। हसन खां मेवाती ने इसकी मरम्मत करवाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ इसमें जल महल, निकुंभ महल सुंदर है। इसी के साथ बात करें तो इस दुर्ग में जहांगीर ने 3 साल तक रहा था, इसीलिए उसे सलीम महल भी कहते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जहांगीर ने 3 वर्ष राजस्थान की किस दुर्ग में बिताए, तो वो अलवर दुर्ग या फिर बाला किला रहेगा। इसी के साथ सलीम महल भी इस दुर्ग को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहांगीर ने यहाँ पर 3 साल बिताए थे। आम्बेर का किला यह पार्वत्य दुर्ग है, यानी यह पहाड़ों पर निर्मित एक दुर्ग है। जयपुर नगर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित यह दुर्ग के 2 तरफ पहाड़ियां और एक तरफ जलाशय है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का यह मिश्रण है। दुर्ग में स्थित रंग महल, दिलकुश महल तथा शीश महल दर्शनीय है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अम्बेर का जो दुर्ग है जहाँ पर कछुआ राजवंश ने शासन किया, दोस्तों ये जयपुर से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। दुर्ग के 2 तरफ पहाड़ियां हैं, एक तरफ जलाशय है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला में बना हुआ दुर्ग कौन सा है, तो वो आम्बेर का किला है। इसी के साथ बात करें इस दुर्ग में इंपॉर्टेंट जो दर्शनीय स्थल है वो रंग महल, दिलकुश महल एवं शीश महल दर्शनीय है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का निर्माण 1458 ईस्वी में निर्मित यह दुर्ग शिल्पी मंडन के निर्देशन में पूरा हुआ। तो कुंभलगढ़ का जो शिल्पी है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे कुंभाल मेरू भी कहते हैं। यह राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित किलों में से एक है। तो कुंभलगढ़ भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गागरोन के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। काली सिंध नदी के तट पर यह किला जलदुर्ग की श्रेणी का है। जलदुर्ग का प्रमुख उदाहरण जो है राजस्थान में वो गागरोन का किला है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में परमारों द्वारा करवाया गया और यह झालावाड़ जिले में स्थित है। इसमें सिक्के ढालने की टकसाल भी स्थापित की गई थी। तो सिक्के ढालने की टकसाल किस दुर्ग में स्थापित की गई, गागरोन में। और जलदुर्ग का उच्च श्रेणी वाला जो किला है वो गागरोन दुर्ग रहेगा। निर्माण पूछा जाए तो परमार शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ पूछा जाता है। इसका वास्तविक जो नाम है ये चित्रकूट है। 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। कालांतर में इसमें निर्माण होते रहे। 1302 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को मारकर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। यह दुर्ग 616 फीट ऊंचे एक पठार पर स्थित है। इसके 7 दरवाजे हैं। तो दोस्तों 616 फीट इस पठार की ऊंचाई दे रखी है। इसमें पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, पत्ता की हवेलियां
जेतमल जी तालाब, मीराबाई का मंदिर, जैन मंदिर आदि स्थित है। नौखंडा विजय स्तंभ इसी दुर्ग की सबसे सुंदर इमारत है और ये जो नौखंडा है इसे क्या कहा जाता है, विजय स्तंभ कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो इसका निर्माण पूछा जाए तो ये चित्रांगद मौर्य द्वारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका वास्तविक नाम पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कब इस पर आक्रमण किया और कब इस पर अधिकार किया ये पूछा जाता है। और ये किस पठार पर स्थित है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये जो दुर्ग है ये किस पठार पर स्थित है, कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों चूरू का दुर्ग, और चूरू के दुर्ग के बारे में विशेषतः कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन एक क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में रिपीट होता है चूरू के दुर्ग के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यह दुर्ग सामरिक दृष्टि का महत्वपूर्ण रहा है। इसकी पहचान राष्ट्रीय धरोहर के रूप में है। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में जब गोले या तोप समाप्त हो गए तो लोहारों ने लोहे के गोले बनाए, किंतु समय बाद गोले बनाने की लिए शीशा समाप्त हो गया। ऐसी कहावत है कि साहूकारों एवं जन सामान्य ने ठाकुरों के घरों से चांदी लाकर समर्पित कर दी। जब अंग्रेज शत्रु पर चांदी के गोले जाकर गिरे तो शत्रु हैरान रह गए। इससे बड़ा राष्ट्रीयता का उदाहरण नहीं हो सकता। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों चूरू के किले के बारे में कि चांदी के गोले दागने वाला वह दुर्ग कौन सा है, तो वह चूरू का दुर्ग है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जयगढ़ के बारे में अध्ययन करें दोस्तों, जयगढ़ की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जयपुर का यह दुर्ग गढ़ था। इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने 1620 से 1667 तक इनका शासनकाल रहता है, इनके द्वारा करवाया गया। 500 फीट ऊंचा पर्वतीय शिखर पर स्थित है। इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए मजबूत 4 दीवारी बनाई गई है। इसमें शस्त्रागार भी है। तो शस्त्रागार कहाँ स्थित है, जयगढ़ दुर्ग में। यहीं पर जयबाण नामक तोप स्थित है, जिसका निर्माण इसी शस्त्रागार में किया गया। तो जयबाण तोप जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो कि जयपुर में स्थित है। मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जालौर दुर्ग ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में जालौर दुर्ग के बारे में पूछा जाता है। यह दुर्ग दिल्ली गुजरात मार्ग जाने पर स्थित है। युद्ध की दृष्टि से यह किला सबसे सुदृढ़ है। अलाउद्दीन खिलजी ने कई वर्षों तक इसकी घेराबंदी की, लेकिन इसमें प्रवेश नहीं कर सका। बाद में 1314 में कान्नड़ देव ने के आदमियों की गद्दारी के किले का पतन हुआ। इसका निर्माण कार्य जो है ये गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम ने करवाया। तो जालौर का दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक। इसी के साथ बात करें तो बाद में परमारों ने इसे पूरा करवाया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय मथुरा दास माथुर, फतेहराज जोशी, गणेशी लाल व्यास, तुलसीदास राठी आदि नेताओं ने इसी दुर्ग में नज़रबंद करके रखा गया था। जैसलमेर दुर्ग के बारे में डिस्कस करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसे सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण रावल जैसल भाटी के द्वारा 1155 ईस्वी में करवाया गया। इसके चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है, तो यह धानु श्रेणी के दुर्ग में आता है। दुर्ग में स्थित रंग महल, राजमहल, मोती महल, दुर्ग संग्रहालय दर्शनीय है। इसमें कई महल, मंदिर, आवासीय भवन बने हुए हैं। वर्तमान में राजस्थान में 2 ही दुर्ग ऐसे हैं जिन्हें लोग निवास करते हैं। उनमें से एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग है तथा दूसरा जैसलमेर दुर्ग है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ एवं जैसलमेर दुर्ग। राजस्थान में 2 ऐसे दुर्ग हैं जिन्हें लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पर लोग निवास करते हैं। तो वो कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ एवं जैसलमेर। तारागढ़ के बारे में अध्ययन करें, यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। इसे गढ़ बिठली भी कहते हैं। अरावली की पहाड़ियों पर निर्मित तारागढ़ दुर्ग समुद्र तल से 870 मीटर ऊंचाई पर, धरातल से 265 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। गढ़ बिठली के नाम से किसे जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पर चौहान वंशी अजय राज ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। मेवाड़ महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस दुर्ग में कुछ महल आदि बनवाए, जिसके कारण इसका नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रख दिया। तो तारागढ़ क्यों रखा गया, क्योंकि पृथ्वीराज जो है इनकी पत्नी, इनके द्वारा कई महल बनाए गए और इनकी पत्नी के नाम पर इसका तारागढ़ रखा गया नाम। राजस्थान में तारागढ़ के नाम से 2 दुर्ग है, पहला अजमेर में तथा दूसरा दुर्ग बूंदी में स्थित है। इसी के साथ बीकानेर के बारे में अध्ययन करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। इसे जूनागढ़ भी कहते हैं। ये मरुदुर्ग की श्रेणी में आता है।
इस दुर्ग पर की नींव महाराजा राय सिंह ने 17 फरवरी 1589 में रखी थी। इसको बनने में लगभग 5 वर्ष का समय लगा। इसकी दीवारें 40 फीट ऊंची तथा 15 फीट चौड़ी है, जो सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत है। इस दुर्ग की प्राचीरें अधिकांशतः लाल पत्थर से निर्मित है। दुर्ग परिसर में फूल महल शीशे का बना हुआ है, जो बेजोड़ व अद्भुत है। इसमें सोने की नक्काशी और चित्रकला का अनूठा काम किया गया है। इसमें महाराजा गंगा सिंह का कार्यकाल भी उत्कृष्ट है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि सोने की नक्काशी का चित्रकला कहाँ पर देखने को मिलती है, और सुरक्षा की दृष्टि से, या फिर लाल पत्थर से निर्मित जूनागढ़ कहाँ स्थित है, जूनागढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण कब हुआ, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भटनेर दुर्ग के बारे में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि ये उत्तरी राजस्थान का एकमात्र किला रहता है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित यह किला 500 बीघा भूमि पर विस्तृत है। यह दुर्ग प्राचीन है। मूल दुर्ग मिट्टी का था, बाद में समय समय पर इसकी पक्की ईंटों से निर्माण करवाया गया। इसे राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। उत्तरी सीमा प्रहरी राजस्थान का किस दुर्ग को कहा जाता है, तो वो भटनेर दुर्ग को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मिट्टी से निर्मित दुर्ग भटनेर का दुर्ग, और भरतपुर का जो दुर्ग है ये मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। मांडलगढ़ दुर्ग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। मांडलगढ़ जो है ये भीलवाड़ा में स्थित दुर्ग है। ये दुर्ग गोलाई में बना हुआ है। लोक कहावतों के अनुसार मांडिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम मांडलगढ़ पड़ा। इसका निर्माण शाकंभरी के चौहानों को द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया। इसमें निर्मित जैन मंदिर जो है ये दर्शनीय है। मेहरानगढ़ ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में अवस्थित है। पार्वत्य दुर्ग की श्रेणी का यह दुर्ग जोधपुर के उत्तर में मेहरान नामक पहाड़ी पर बना हुआ वास्तुकला की दृष्टि से बेजोड़ करती है। इसे मयूराकृति में भी है, इसीलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। इसीलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। इसकी स्थापत्य नींव राव जोधा ने रखी थी। एक तांत्रिक अनुष्ठान के तहत दुर्ग की नींव में राजिया नामक व्यक्ति को जिंदा चुना गया था। इसके ऊपर खजाने की इमारत बनी हुई है। दुर्ग के चारों ओर सुदृढ़ 20 से 120 फीट ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। 12 से 20 फीट चौड़ी इस दीवारें का निर्माण किया गया। इसके अंदर एक विशाल पुस्तकालय भी स्थित है। दुर्ग के अंदर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल आदि दर्शनीय स्थल है। किले में अनेक प्राचीन तोपें रखी हुई है। तो तोपें जयगढ़ में देखने को मिलती है, दूसरी मेहरानगढ़ में देखने को मिलती है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित यह दुर्ग पार्वत्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। यह पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। यह दुर्ग रवाइयों एवं नालों के आवर्ती में है। ये नाले चंबल बनास में जाकर गिरते हैं। ये गिरी शिखर पर निर्मित है। तो गिरी शिखर पर निर्मित इस तक पहुंचने के लिए संकरी घुमावदार घाटियों से होकर जाने वाले मार्ग से गुजरना पड़ता है। दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है। जैन मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है एवं गणेश मंदिर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो ये रणथंभौर में स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये 32 खंभों की छतरी किसके लिए निर्मित की गई है ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। आज के 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सिवाना दुर्ग के बारे में डिस्कस करें तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित दुर्ग है। जिसके बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो ये परमार शासकों द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया। यह ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। अलाउद्दीन खिलजी के समय यह दुर्ग कानड़ देव के भतीजे सातल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन ने जालोर के आक्रमण के दौरान इस दुर्ग पर कड़ी मेहनत के बाद अधिकार कर लिया। जोधपुर के राठौड़ नरसों ने यह दुर्ग संकटकाल शरणस्थली कहलाता है। तो जोधपुर की संकटकालीन शरणस्थली कौन सा दुर्ग कहलाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये सिवाना दुर्ग है। ये वर्तमान में राजस्थान के दुर्गों में सबसे पुराना दुर्ग है। कौन सा दुर्ग, सिवाना दुर्ग। इस पर कुम्मठ नामक पहाड़ी झाड़ी बहुतायत में मिलती है, जिससे इसे कुम्मठ दुर्ग भी कहते हैं। तो कुम्मठ दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये सिवाना दुर्ग को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर झाड़ियाँ सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो ये संकटकालीन स्थिति का जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो कई बार एग्जाम में कुम्मठगढ़ दुर्ग के नाम से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निर्माण किसने करवाया, परमार शासकों ने। और ये राजस्थान में सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करें तो लोहागढ़ दुर्ग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इस दुर्ग को 1733 ईस्वी में जाट राजा सूरजमल ने बनवाया। दुर्ग पत्थर की पक्की दीवार से घिरा हुआ है, जिसके चारों ओर 100 फीट चौड़ी खाई है। खाई के बाहर मिट्टी की एक ऊंची प्राचीर बनी हुई है। इस तरह दुर्ग दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है। अहमद शाह अब्दाली एवं जनरल लेक जैसे आक्रमणकारी भी इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सके। दुर्ग में प्रवेश के लिए केवल 2 पुल बनाए गए हैं।
इसमें से एक पुल पर बना हुआ दरवाज़ा अष्ट धातुओं का है। यह दरवाज़ा महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में मुगलों को परास्त कर लाल किले से उतार कर लाया था। तो महाराजा जवाहर सिंह किस दुर्ग के दरवाजे को लेकर आया? तो वो लोहागढ़ के दुर्ग के। कौन लेकर आया? जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में, और लाल किले से उतार कर लेकर आकर कहाँ पर? लोहागढ़ में स्थापित करवाया। इस दुर्ग के निर्माण में 8 वर्ष लगे, यद्यपि राजा जसवंत सिंह 1853 से 93 तक इस काल तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा। इसमें विशाल बुर्ज है। कितनी बुर्ज है? तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। 8 बुर्जें वाला दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग सबसे प्रमुख जवाहर बुर्ज है, जो महाराजा जवाहर सिंह की दिल्ली फतेह के स्मारक में बनवाई गई थी। फतेह बुर्ज अंग्रेजों के फतेह के स्मारक में 1806 ईस्वी में बनाई गई थी। यह दुर्ग स्थल दुर्गों की श्रेणी में विश्व का प्रथम दुर्ग है। तो स्थल दुर्गों की श्रेणी में विश्व का प्रथम दुर्ग कौन सा है? तो ये लोहागढ़ दुर्ग रहेगा, जो कि भरतपुर में अवस्थित है। दुर्ग में कई महल दर्शनीय है। 17 मार्च 1948 में मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी दुर्ग में हुआ था। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन, जो कि एकीकरण का प्रथम चरण था, इसमें इसका उद्घाटन होता है। और इसी के साथ बात करें राजप्रसाद के बारे में। राजप्रसाद जो है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राजप्रसाद क्या होते हैं? राजस्थान में राजाओं, महाराजाओं, सामंतों, ठिकानेदारों आदि ने निवास के लिए महलों का निर्माण करवाया। उनमें से कुछ नष्ट हो गए तथा कुछ स्थानों के महल सुरक्षित हैं। बेराठ, नागदा, राजौरगढ़, भीनमाल, जालोर आदि स्थानों में नष्ट हो गए। फिर भी जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा और बूंदी, करौली, जयपुर के महल सुरक्षित है और उनमें से उनके वंशज रहते हैं। मुगलों के संपर्क में पूर्व राजमहल सादगीपूर्ण थे तथा छोटे छोटे कमरों वाले होते थे। जब राजस्थान में राजाओं का संपर्क मुगलों से हुआ, तब नई विद्या का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अब महलों में जलाशय, फुहारे, उपवन, बाग बगीचे, तोपखाने, शस्त्रागार, ग्वाक्ष, झरोखे, रंगमहल आदि बनाए जाने लगे। इस समय के प्रसादों का स्थापत्य कला उत्कृष्ट रहा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजप्रसाद रहेंगे, जिसमें विभिन्न महलों के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये महल। और दोस्तों महलों के बाद मंदिर शिल्प के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो रहेगा। और उसके बाद मंदिरों के बारे में बात करने के बाद ये जो सेशन है इस अध्याय का, ये समाप्त होने वाला है, क्योंकि उससे पहले हम मकबरे पढ़ेंगे, हवेलियां पढ़ेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा स्थापत्य कला वाला चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।